अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और अभी मैं आई हूँ किचन में, शाम का टाइम है। आज का व्लॉग मैंने शाम से ही स्टार्ट किया है। अच्छा, यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा गर्मी हुई भी है और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि जर्मनी में इतनी ज़्यादा गर्मी आती है। वैसे तो सभी कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी है और हीट वार्निंग भी हुई है, हीट अलर्ट भी जारी किया गया है। और उसके अलावा ये है कि हम इतने साल ठंडी जगह पे रहे हैं तो हमें और भी ज़्यादा लगती है, तो काफ़ी गर्मी हुई भी है। और मेरे ना इतने सारे काम भी पेंडिंग इसी वजह से जा रहे हैं कि मेरा दिल भी नहीं चाहता। घर के काम, किचन के काम, जो मैंने बहुत सारी अभी सेटिंग करनी है, रीसेटिंग करनी है, बहुत सारे काम करने हैं। लेकिन मैं सोच रही हूँ मौसम ज़रा अच्छा होगा ना तो फिर मैं करूँगी। और ऐसी गर्मी होती है कि शाम रात तक भी हब्स होता है। और यहाँ की जो गर्मी है वो एक तो ये है कि यहाँ पे ना डस्ट है ना पोल्यूशन है, और जो सूरज है या चांद है वो आपको ऐसे लगता है आपके सर के बिल्कुल ऊपर है। तो इस वजह से ना डायरेक्ट ही सन हीट आती है और बहुत ज़्यादा फील होता है। खैर, हर जगह पे गर्मी है, लेकिन अभी मैं देख रही हूँ पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में इवन कि हमसे कम टेम्परेचर है, बारिशें हो रही हैं, बड़ा अच्छा मौसम हुआ हुआ है। अम्मी भी बताती हैं और सब बताते हैं कि वहाँ पे बड़ा अच्छा मौसम हुआ हुआ है और उससे भी ज़्यादा गर्मी हुई हुई है। तो खैर, मेरा तो आजकल मैं अपने हस्बैंड को भी कह रही थी, ना तो मेरा कुछ बनाने को दिल चाहता है, ना मेरा कुछ खाने को दिल चाहता है, लेकिन बस क्या करें, करना पड़ता है। खुद बंदा खाए ना खाए लेकिन घर में तो बनाना ही पड़ता है। तो मैंने कहा चलो आज कुछ बना लेते हैं डिफरेंट सा। और ना मेरा रोटी बनाने को दिल चाह रहा था और इतना हब्स था ना, आज इतना बुरा हाल हुआ हुआ था कि हम लोग बार बार थोड़ी थोड़ी देर के बाद ठहर के देख रहे थे कि शायद कोई हवा लग जाए या कुछ ऐसा हो। और अच्छा, यहाँ की जो गर्मी है ना, ये पाकिस्तान से बहुत डिफरेंट होती है कि बस ऐसे लगता है कि आपका दिल बंद हो जाएगा या कुछ हो जाएगा आपको, क्योंकि आपको पसीना आ जाता है, फिर ज़रा हवा भी ठंडी लगती है ना। तो यहाँ पे तो कोई बस अजीब ही हिसाब चल रहा है। और अभी आज भी गर्मी है, कल भी है, तो ये कुछ दिन ऐसे ही गुजरेंगे। बस अल्लाह ताला खैर करे, मौसम कुछ बेहतर हो जाए, आमीन सुमा आमीन। अब आ जाते हैं कि मैं आज बना क्या रही हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं ऐसा करती हूँ कि एक तो अपना ओवन भी चेक कर लेती हूँ, उसमें फंक्शंस डिफरेंट हैं। दूसरा, आज मेरा दिल भी नहीं चाह रहा कुछ रोटी सालन का या इन चीज़ों का। और राइस भी मेरे घर ख़त्म हुए हुए हैं, वरना तो मैं हल्के से कोई चावल या कुछ बना लेती। तो मेरे पास बेकिंग ओवन तो नहीं है, तो मैंने सोचा मैं एयर फ्रायर में और आज माइक्रोवेव में कुकिंग कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं डो बनने के लिए रख रही हूँ और ये मैं आपको बता देती हूँ जल्दी जल्दी से। इसमें मैंने 1.5 कप मैदा लिया है और 1.5 की मैंने इसमें जो इंस्टेंट ईस्ट होती है वो डाली है। 1 चम्मच चीनी का डाला है और उसके साथ मैंने इसमें आधा चाय का चम्मच नमक का डाला है। 1 चाय का चम्मच इसमें मैं डाल रही हूँ चीनी का और 1 टेबलस्पून ऑयल डालूंगी इसमें। तो ये सारी चीज़ें डाल के ना, और पानी मैंने लिया था 1 कप से कम, तो ये मैं रख दूँगी अभी डो बनने के लिए। और आधा चाय का चम्मच मैं इसमें बेकिंग पाउडर भी ऐड करती हूँ, ये ऑप्शनल होता है, मैं वैसे ऐड करती हूँ। अच्छा, उसके अलावा अगर आपने डो को कोई भी किस्म का टेस्ट डिफरेंट देना हो तो मैं इसमें थोड़ा सा गार्लिक पाउडर और थोड़ा सा ऑरिगानो डाल देती हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर पसंद है तो डालें, अदरवाइज बेसिक जो है वो इसी तरह से बनती है। तो मैं थोड़ी ये इसलिए बना रही हूँ कि बेकिंग ओवन मेरे पास नहीं है, अदरवाइज तो मैं बनाती हूँ ना जब पिज़्ज़ा, तो मैं कहती हूँ एक ही बार सही बड़ा वाला बना लेना चाहिए, बच जाए खैर है, आप नेक्स्ट डे भी इंजॉय करो लेकिन कम ना हो। लेकिन अभी मेरे पास एक तो बेकिंग ओवन नहीं है, इसको मैं अभी बनाऊँगी माइक्रोवेव में। उसमें एक फ़ंक्शन है, मैंने कहा उसको मैं चेक कर लेती हूँ, जब से लिया चेक नहीं किया। और एयर फ्रायर में बनाऊँगी, तो आज की कुकिंग एयर फ्रायर और माइक्रोवेव में मैं करूँगी। ऑयल की बॉटल मैंने अभी रीफ़िल करनी है, तो बस जितना था मैंने इसमें डाल दिया, थोड़ा सा फिर मैंने बाद में स्प्रे कर दिया। अच्छा, नीम गर्म पानी में ले रही हूँ और मेरा जो अंदाज़ा होता है ना, 1 कप से मैं थोड़ा सा कम डालती हूँ। ये मैंने सारा ही बाद में डाल लिया था, लेकिन डिपेंड करता है हर जगह पे मैदा आटा, उसमें पानी की जो रेशो होती है ना वो डिफरेंट डलती है, इसलिए कभी भी पानी रिकमेंड मैं नहीं करती। क्योंकि मैंने ये नोट किया, मैं जब डिफरेंट आटा भी लेती हूँ ना, ये कुछ भी इस तरह से मैं बनाती हूँ, तो डो हमेशा डिफरेंट आटे के साथ रेशो में बनती है। अच्छा जी, इसको मैंने डाल दिया ब्रेड मेकर में। वैसे तो इतनी शदीद गर्मी है, वैसे भी ये बन जाती, लेकिन इसमें ज़रा जल्दी बन जाएगी। 1.5 घंटे में खुद ही हर चीज़ रेडी होके मुझे मिल जाएगी, तो ये मुझे बड़ा ईजी लगता है। ये रख के मैं चली गई थी ठंडे पानी से शावर लेने के लिए, और उसके बाद मैं आई तो आप ये देखें, अभी मेरे ख्याल में 10 बज रहे होंगे, 9:30 10 बजे का टाइम है, 9:30 भी नहीं 10 बज रहे हैं, और रात के 10 बज रहे हैं। और आप देखें हम क्या करते हैं आजकल के, सारे घर की लाइट्स ऑफ कर देते हैं, फ़ैन चला लेते हैं और विंडोज़ वगैरह या इस तरह से खोलते हैं, लेकिन अक्सर ये होता है कि इससे भी ना बहुत ज़्यादा मच्छर आ जाते हैं। ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा है आसपास। खैर, मैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद बाहर जाके देख रही थी कि शायद
मौसम थोड़ा सा बेहतर हो जाए, लेकिन बहुत हब्स था, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था किसी चीज़ का। तो ये 1.5 घंटा गुजर गया है और मैंने ना आज पतला लॉन का जोड़ा कोई देख रही थी, मुझे मिल जाए, मेरे पास कपड़े अभी इतने ज़्यादा हैं नहीं। और आज मुझे अम्मी भी कह रही थी कि आप कहती हैं तो मैं भिजवा देती हूँ, कार्गो कर देती हूँ। मैंने कहा सब्र करें, देखती हूँ मैं, कुछ दिन गुजारा ना हुआ तो फिर देखेंगे। इसी वजह से ना मैं आजकल स्टिचिंग भी मेरी नहीं हो रही। अभी मैंने किचन की भी थोड़ी सेटिंग करनी है, कैबिनेट्स वगैरह भी मैंने सारे सेट करने हैं, लेकिन बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है। तो वो इंशाअल्लाह ताला मैं देखती हूँ ज़रा मौसम अच्छा हो जाए। आज जो मैं पिज़्ज़ा सॉस बनाऊंगी ये मैं सारा डिफरेंट बना रही हूँ। मैं इसको वाइट सॉस में बनाऊंगी, मेरा रेड सॉस बनाने को भी दिल नहीं चाह रहा था। अच्छा, मैंने ग्रॉसरी करने के लिए जाना है। मेरे घर में ना चीज़ें काफ़ी ख़त्म हुई हुई हैं और 1 हफ़्ते से ज़्यादा ही हो गया, मैं गई नहीं हूँ बिल्कुल। अक्सर तो उस्मान भी ले ही आते हैं, वो भी नहीं गए हैं। अभी वो गए हुए थे आउट ऑफ सिटी, फिर आए हैं, तो बस वो भी मेरा जो है ना ये हाल है कि चीज़ें सारी ख़त्म ही हुई हुई हैं। तो अभी मैंने कहा जो चीज़ है बस उसी में ही मैनेज कर लेते हैं और बना लेते हैं। वाइट सॉस में बना रही हूँ और ये मैं थोड़ा सा थिक बनाऊंगी। इसमें 1 टेबल स्पून मैंने डाला है बटर का, 1 टेबल स्पून ही इसमें मैं डाल दूंगी मैदे का, और इसको जो है ना मैं अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लूँगी, पका लूँगी, ताकि इनका कच्चापन जो है ना वो ख़त्म हो जाए। अच्छा, बटर मैं लेकर आई थी लास्ट वीक, वो मेरे पास नया रखा हुआ है, लेकिन इसको मैंने यहाँ पे सारा जो है ना वो डाल दिया है। थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल डाल दिया, बहुत ही थोड़ा सा, जस्ट शाइन के लिए मैंने डाला है। अच्छी तरह से इसको मैंने यहाँ पे पका लिया और इसमें जो है ना आप देख लीजिएगा, दूध जो है ना वो मैं डाल रही हूँ फुल फैट वाला जो होता है, तो वो मैं थोड़ा थोड़ा करके डालती हूँ, देख लेती हूँ जितनी मुझे कंसिस्टेंसी चाहिए होती है ना, बस वहाँ पे मैं स्टॉप कर देती हूँ। और ये जो सॉस बनता है ना ये बहुत मज़े का बनता है, वाइट सॉस। इसमें चीज़ मैं बाद में ऐड करूँगी। आज मेरे पास चीज़ भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो मैंने कहा चलो वाइट सॉस ज़रा हल्का भी लगता है, मज़े का भी लगता है, और चीज़ कम है तो ये उसके साथ भी जो है ना वो सही रहेगा, मैनेज हो जाएगा। किचन में जब ये स्टोव ऑन होते हैं ना 2 या 3, तो इनसे भी बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, बहुत ज़्यादा। किचन तो ऐसे होता है तंदूर बना होता है, और किचन में स्वेटिंग होती है, बाकी हो या ना हो, लेकिन किचन में फिर स्वेटिंग भी सही होने लग जाती है। अच्छा जी, इसमें मैंने नमक डाला है, थोड़ी सी काली मिर्चें डाली हैं, और मैंने इसमें गार्लिक पाउडर डाला है और थोड़ा सा ऑरिगानो डाला है, बाकी मैं ऊपर डालूंगी। तो बस ये बेसिक सॉस होता है, इसका सारा जो होता है ना वो क्वांटिटी पे होता है या आपकी मिक्सिंग पे होता है। ये वैसे ही बड़ा मज़े का लगता है, आप वैसे भी इसको किसी भी चीज़ के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो अभी तो मैं इसको सिंपल जो है ना पिज़्ज़ा के ऊपर, डो के ऊपर डालूंगी, वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखें, बस ये रेडी हो गया। मैंने इसको बहुत पतला भी नहीं किया, बहुत गाढ़ा भी नहीं किया, ऑलरेडी भी थोड़ा सा ठंडा होगा ना, थिक हो जाएगा। बस यहाँ पे इसको मैंने टेस्ट कर लिया था, बिल्कुल ठीक था, कोई चीज़ भी कम ज़्यादा नहीं थी। अच्छा, मैंने चिकन जो निकाला ना, चिकन मेरे पास तो वो दूसरा वाला रखा हुआ था, थोड़ा सा बस बोनलेस था, तो मैंने कहा चलो यही मैं यूज़ कर लेती हूँ आज। अब जो चीज़ें हैं उसी में जो है ना बना लेती हूँ। मेरा तो ऐसे हाल हुआ था, मैं अभी उस्मान को कह रही थी कि इतनी गर्मी है कि यहाँ पे शावर लेने के बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे लगता है कोई फ़ायदा ही कोई नहीं है। चिकन में मैंने बहुत थोड़ा सा ऑयल डाला है, इसमें मैंने गार्लिक पाउडर डाला है, आप चाहें तो फ्रेश भी डाल सकते हैं। बस अच्छी तरह यहाँ पे मैं इनको पका लूँगी, और उसके बाद इसमें मैंने काली मिर्च डाल दिया। वाइट पेपर मैं बहुत कम डालती हूँ, मुझे ज़रा टेस्ट उसका थोड़ा डिफरेंट लगता है। पेपरिका पाउडर डाला है थोड़ा सा, इस पर मैंने नमक डाल दिया है, और थोड़ी सी इस पर मैंने लाल मिर्चें डाली हैं ताकि सारी चीज़ें फीकी फीकी ना लगें, थोड़ा सा चिकन में टेस्ट आ जाए। बस इसको मैंने थोड़ा सा पका लिया था। और ये देखें, ये भी यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा मैंने इसको ज़रा सॉफ्ट रखना है, ओवर कुक नहीं करना। इसमें मैंने प्याज डाल दिए, काट के। प्याज मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं जब भी बेकिंग करूँ या इस तरह की कोई चीज़ बनाऊँ ना, प्याज मैं मस्ट ऐड करती हूँ। और पिज़्ज़ा पे तो मुझे वैसे ही बड़ा अच्छा लगता है इसका क्रंच। और मेरे पास थोड़ी सी ये जो पेपर्स होती हैं ये फ्रीज़ की हुई थी, तो ये भी मैंने डाल दी हैं। अभी मैंने फ्रिज भी, बल्कि मुझे याद आ गया, मैं डेली सोच रही हूँ कि फ़्रिज को भी मैंने सारा सेट करना है और क्लीन करना है, वो भी इंशाल्लाह ताला मैं करूँगी। तो ये काम ना मेरे कुछ पेंडिंग में है, और इंशाल्लाह ताला ये मैं 1-2 दिन में करती हूँ, ज़रा मौसम अच्छा हो जाए। चिकन भी रेडी हो गया है, वाइट सॉस भी रेडी हो गया है। बस ही वेजिटेबल्स डाल के मैंने इसको ज़्यादा पकाना नहीं था, लेकिन फ्रीज़र में रखी हुई थी तो ज़ाहिर है वो पानी छोड़ती, इसलिए ना मैंने थोड़ा सा इसको फुल कर दिया जो स्टोव है, और उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी से पानी ड्राई कर दिया। और अब मैंने डो जो है निकाली, थोड़ा सा मैंने मैदा ले लिया। वैसे तो मैं इतना ज़्यादा नहीं लेती हूँ, लेकिन बस मैंने थोड़ा सा एक ही बार निकाल लिया। मैंने कहा चलो जितना ज़रूरत होगा होगा, बाकी साइड पे कर दूँगी। इस डो को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी, एक मैं रखूँगी माइक्रोवेव में और एक मैं रखूँगी एयर फ्रायर में।
अच्छा, एयर फ्रायर में मैं पिज़्ज़ा पहले भी बना चुकी हूँ, अच्छा बनता है। और जो ओवन है ना, उसमें मैंने आपको बताया कि उसमें एक फ़ंक्शन है पिज़्ज़ा का, तो मैंने कहा मैं दोनों को इकट्ठा रेडी कर लेती हूँ और देखती हूँ कि किस में सही बनता है। मेरा वैसे इरादा है भी और था भी कि मैं बेकिंग ओवन लूँगी। इस घर में बेकिंग ओवन भी नहीं है और ओवन के बगैर तो बहुत मुश्किल से गुजारा होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं, आप बेक कर लेते हैं। तो बस हम 2 लोगों के हिसाब से तो मैं अभी एयर फ्रायर को भी एज अ बेकिंग ओवन यूज़ कर रही हूँ। लेकिन ये है कि कभी कभी ना बंदे का दिल चाहता है कुछ डिफरेंट बेक करने का, बनाने का। तो मैंने पास्ता तो बेक किया था वाइट सॉस वाला बना के ना, वो माइक्रोवेव में एक फंक्शन है उसका भी, तो वो बड़ा अच्छा बेक हो गया था। तो मैंने कहा चलो आज इसको भी ट्राई करके देख लेते हैं। अदरवाइज़ ये है कि एयर फ्रायर में तो फिर आप आराम से जो है ना बना ही सकते हैं। अच्छा, डो बना के मैंने पेपर रख लिया, उसके बाद जो है ना मैंने इसमें ये रोटी की तरह बेल लिया और इसको मैं यहाँ पे डाल दूँगी। आपकी मर्ज़ी है रोटी का जितना भी आप साइज़ रखना चाहें, थिक रखें थिन रखें। मैं बस इस तरह से रखती हूँ, ना बहुत मोटा होता है ना बहुत पतला होता है। कांटे से मैंने इसको प्रिक कर दिया है और इससे जो है ना बड़ा अच्छा पिज़्ज़ा बन जाता है। अच्छा, मैंने पेपर इसलिए रखा है कि ये मैं निकालूंगी कैसे, इतना गरम गरम, इसलिए मैंने पेपर रख लिया ताकि पेपर को ना मैं आराम से बाहर निकाल लूँगी जब बनाऊँगी। अच्छा, वाइट सॉस जो मैंने बनाया था सारा इस पर मैंने डाल दिया। उसके बाद चिकन और जो वेजिटेबल्स मैंने बनाई थी ये भी मैंने डाल दी हैं। और बस इसके ऊपर अब मैं डाल दूँगी चीज़। चीज़ मेरे पास बहुत ही थोड़ी रखी हुई है, हाँ सैंडविच वाली रखी हुई है, वो फिर मुझे बाद में याद आया तो मैंने कहा चलो वो मैं जो है ना डाल देती हूँ। अच्छा, चीज़ डालने के बाद ना ऑलिव्स भी शुक्र है मैं लेकर आई थी, पहले मैं लेकर आई थी क्योंकि मेरा इरादा तो था कि ऑलिव्स डिफरेंट रेसिपीज़ में यूज़ हो जाते हैं, तो वो भी शुक्र है बॉटल अभी नई रखी हुई थी तो उसको मैं ओपन करूँगी। इसको जब मैंने ओपन किया ना तो मैंने देखा कि ये तो फुल है, लेकिन शुक्र है कि इनमें जो गुठली सी होती है ना वो नहीं थी। बस मैंने जल्दी जल्दी काट के और इस तरह से ऊपर डाल दिया। बस उसके बाद इस पे मैं ओरिगानो डाल दूँगी। आप चाहें तो चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, वो मैं अक्सर डालती हूँ लेकिन अभी मेरे पास वो घर में नहीं है, तो बस मैंने ओरिगानो डाल दिया। और इसके बाद ना इसको मैंने साइड पर रख दिया, क्योंकि मेरा इरादा यही था कि दोनों पहले मैं रेडी कर लेती हूँ, फिर एक ही साथ मैं दोनों को बनने के लिए रख दूँगी। थोड़ा सा मैंने ऑयल स्प्रे कर दिया था कॉर्नर्स पे ताकि बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो, क्योंकि जब आप एयर फ्रायर में पिज़्ज़ा बनाते हैं ना थोड़ा सा ही क्रिस्पी टाइप का बनता है। बेकिंग ओवन से थोड़ा सा डिफरेंट बनता है लेकिन अच्छा बनता है। अब मैंने ये वाली डिश ले लिया, मैं सोच रही थी प्लेट में रखूँ कि इसमें पिज़्ज़ा बनाऊँ माइक्रोवेव में रख के, फिर मैंने कहा चलो इसी में ट्राई कर लेते हैं। अब ये छोटी वाली डिश है जो कि माइक्रोवेव में आ जाएगी, तो मैंने कहा इसी में इस तरह से बना लेती हूँ, जैसे मैंने वो वाली डोव बनाई है ना एज़ इट इज़, इसको भी इसी तरह से बना लेते हैं। इस पे भी मैंने वाइट सॉस डाल दिया है। अच्छा, वाइट सॉस के साथ ना पिज़्ज़ा बहुत अच्छा लगता है। और मैंने अगर इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में लिया ना दूसरा वाला जो होता है बेकिंग ओवन, तो उसमें मैं आपको फिर प्रॉपर दिखाऊंगी। बहुत मज़े का पिज़्ज़ा बनता है जो वाइट सॉस के साथ बनाते हैं। रेड सॉस के साथ अपना पिज़्ज़ा का मज़ा आता है और वाइट सॉस के साथ अपना आता है, दोनों का अपना ही मज़ा होता है। अच्छा, इस पर मैंने चीज़ डाली तो मैं देख रही थी, मैंने कहा ये तो कम है। और मैं जब पिज़्ज़ा बनाती हूँ ना, वैसे जब भी बनाती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा चीज़ डालती हूँ। मुझे चीज़ पसंद है पिज़्ज़े के ऊपर, उस्मान को भी अच्छी लगती है तो मैं ज़्यादा डालती हूँ। फिर मुझे एकदम ख्याल आया कि फ्रिज में सैंडविच वाली जो चीज़ होती है ना स्लाइस पड़े हैं उसके, तो चलो यही मैं डाल देती हूँ। तो ये मैंने इस तरह से तोड़ तोड़ के इसके ऊपर डाल दी और बस इस पर भी मैं थोड़ा सा ऑरिगानो ऑलिव्स डाल दूँगी और ये दोनों जो है ना इकट्ठे मैं अभी रख दूँगी। तो ये देखें जी, ये भी रेडी हो गई। अब मैं आपको बताती हूँ एयर फ्रायर में टेम्परेचर भी बता देती हूँ। अच्छा, डिफरेंट जो एयर फ्रायर्स होते हैं ना वो डिफरेंट वॉट्स के होते हैं। अब ये वाला देखें, इस पर प्रीसेट है पिज़्ज़ा का, तो यही बस मैं इसको सेलेक्ट कर दूँगी। 8 मिनट इस पर आ रहा है, लेकिन मैंने इसको 2 मिनट और भी दिए थे क्योंकि उस्मान को ना थोड़ा सा ज़रा क्रिस्पी टाइप का पिज़्ज़ा अच्छा लगता है, उनको बहुत सॉफ्ट नहीं अच्छा लगता। अब यहाँ पे जो मेरा ओवन है इसमें ये सारे फंक्शंस लिखे हुए हैं। अच्छा, इसके ऊपर इसकी बुकलेट भी रखी हुई है जो कि मैंने मुझे नहीं लगता कि कभी गौर से देखी होगी या पढ़ी होगी। अच्छा, इस पे भी मैंने पिज़्ज़ा का फंक्शन ऑन कर दिया। इस पे वैसे टाइम जो है ना आई थिंक 3.5 मिनट आ रहे थे, लेकिन ये जो पिज़्ज़ा निकला ना वैसे तो ये अच्छा बना था, लेकिन ये था कि जो एयर फ्रायर में बना था ना वो ज़रा क्रिस्पी टाइप का बना था। तो उस्मान ने मुझे बाद में कहा कि ये वाला जो ओवन वाला पिज़्ज़ा है ना इसको भी थोड़ी देर के लिए एयर फ्रायर में रख लो ताकि ये भी थोड़ा ऊपर से क्रिस्पी हो जाए।
जब हाफ़ टाइम गुजर गया था, ये देखें इसको मैंने यहाँ पे चेक किया था कि सही बेक हो रहा है या नहीं हो रहा, तो मुझे ये तसल्ली हो गई कि चलें ये तो बड़ा अच्छा हो रहा है। और जो मैंने ओवन में रखा था ये देखें ये भी बड़ा अच्छा बेक हो गया था, लेकिन इस पर उस तरह से कलर नहीं आया या ये क्रिस्पी नहीं हुआ, थोड़ा सा ये सॉफ्ट रह गया। तो सॉफ्ट अगर खाना हो फिर तो चलें ठीक है ना, लेकिन उस्मान को क्रिस्पी पसंद है तो उन्होंने मुझे कहा कि बस वो एयर फ्रायर वाला पहले खा लेते हैं और इसको 2-3 मिनट के लिए जो है ना एयर फ्रायर में रख दो ताकि ये भी ज़रा क्रिस्पी हो जाए, तो फिर दोनों एक जैसे होंगे। और फिर जब मैंने एयर फ्रायर में रखा ना दूसरे वाले को भी, तो वो भी बड़ा अच्छा फिर बेक हो गया था। तो खैर ये है आज का व्लॉग और आज की रेसिपी और आज का डिनर। तो बस हम लोग ये खाते हैं, एंजॉय करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और लाइट्स हमने सारी बस ऑफ़ की होती हैं, या टीवी चल रहा होता है, या जो है ना बिल्कुल ही ऑफ़ करके विंडोज़ थोड़ी देर के लिए खोल देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।